हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ सैंपल क्वेश्चंस की जो आपको आपका ई लर्निंग का क्विज कंप्लीट करने में या जो आपका डीजी शिपिंग का फाइनल एग्जिट एग्ज़ाम होता है उसमें आपको ये क्वेश्चंस कुछ एग्ज़ाम में हेल्प कर सकते हैं। तो ये कुछ सैंपल क्वेश्चंस हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ऐसी गारंटी नहीं है कि सिर्फ यही क्वेश्चन आपको वहाँ एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, लेकिन हाँ पूरी कोशिश है कि इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपको वहाँ पे मिल सकते हैं या इनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस भी आपको वहाँ पे मिल सकते हैं। तो इस वीडियो में हम ये कोशिश करेंगे कि जो भी इसमें क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर सकूं और किस क्वेश्चन का क्या ठीक आंसर होगा उसके बारे में मैं यहाँ पे आपको बता सकूं। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलिए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ हेल्प। हेल्प की फुल फॉर्म क्या होती है? इसको दूसरे तरीके से वो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि हेल्प स्टैंड्स फॉर का मतलब भी होता है कि इसका अर्थ क्या है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं हेल्प और हडल दो पोजीशन होती हैं जो हमें अबेंडनशिप के वक्त पे करनी होती हैं। तो उनमें से ही एक पोजीशन होती है हडल जिसे हम ग्रुप पोजीशन के नाम से जानते हैं और एक पोजीशन होती है हेल्प जिसे हम इंडिविजुअल या सिंगल आदमी की पोजीशन कहते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में इस हेल्प की जो फुल फॉर्म है उसके लिए हमारा ऑप्शन ए सही है। इसकी फुल फॉर्म होती है हीट एस्केप लेसनिंग पोस्चर। आपको सारे ऑप्शंस को बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत होगी क्योंकि दूसरा क्वेश्चन जैसे कि फॉर एग्जांपल हीट एस्केप लिमिटेड पोस्चर, तीसरा हीट एस्केप लिमिटेड पोजीशन, तो इस प्रकार वो आपको क्वेश्चंस में कंफ्यूज कर सकता है। तो आपको बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को समझना है। तो हेल्प की जो फुल फॉर्म होती है दैट इज हीट एस्केप लेसनिंग पोस्चर। क्वेश्चन नंबर 2, EEVD सर्विस टाइम व्हेन यूज्ड इन केस ऑफ इमरजेंसी एस्केप। EEVD की फुल फॉर्म होती है इमरजेंसी एस्केप ब्रीथिंग डिवाइस। ये एक छोटा सा प्रेशराइज सिलेंडर होता है जिसके अंदर आपकी सांस लेने के लिए नॉर्मल एयर भरा होता है, जैसा कि हम SCBA सेट में फायर फाइटिंग के टाइम पे पहनते हैं। लेकिन EEVD में और SCBA में एक फर्क होता है कि SCBA को हम एनक्लोज स्पेस से रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए या फायर फाइटिंग में फायर फाइट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बट ये जो EEVD है जिसका नाम है इमरजेंसी एस्केप ब्रीथिंग डिवाइस, इसका प्रयोग सिर्फ इमरजेंसी में अपनी जान बचा के भागने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में वो आपसे पूछ रहा है कि ये जो EEVD है इसका ड्यूरेशन कितना होता है, यानी आप कितनी देर पहनकर इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर है 10 मिनट्स। EEVD को 10 मिनट तक इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ SOLAS लाइफ जैकेट शैल बी डिजाइन्ड so that it will allow the wearer to jump from a vertical distance of। यानी कि इस क्वेश्चन में वो आपसे पूछ रहा है कि सोलास की लाइफ जैकेट को किस प्रकार डिजाइन किया जाता है या वो आपको वर्टिकल डिस्टेंस से यानी कि सीधी ऊंचाई से कितनी ऊंचाई से आपको कूदने के लिए अलाउ करती है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी ऑप्शन 4.5 मीटर विदाउट इंजरी और डिसलॉजमेंट। इसका मतलब अगर आप लाइफ जैकेट को 4.5 मीटर की ऊंचाई से पहनकर पानी में वर्टिकली कूदते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई चोट नहीं लगेगी और आपकी लाइफ जैकेट में भी किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। इससे कम की हाइट से कूदते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप 4.5 मीटर की हाइट से ज्यादा हाइट से कूदते हैं तो हो सकता है कि आपको इंजरी होने के चांसेस हैं। इसलिए जो सेफ हाइट कहता है सोलास दैट इज 4.5 मीटर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हमारा सी ऑप्शन होने वाला है 4.5 मीटर विदाउट इंजरी और डिसलॉजमेंट। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि योर वेसल हैज बीन इन कॉलिजन एंड यू आर नॉट श्योर इफ योर वेसल इज सिंकिंग और नॉट, हाउ विल यू हैंडल दिस सिचुएशन। मतलब उसका कहना है कि आपके जहाज का किसी दूसरे जहाज के साथ कॉलिजन हो गया यानी कि टक्कर हो गई और आपको पक्का पता नहीं है, आप श्योर नहीं हो कि आपका जहाज डूबने वाला है या नहीं। तो इस सिचुएशन को आप किस प्रकार हैंडल करोगे। तो
इसके लिए पहला ऑप्शन है कि जैसे मानो मेक श्योर दैट द लाइफ बोट हैज एज मच बंकर एज पॉसिबल एंड मेक योर कोर्स फॉर द नियरेस्ट लैंड। यानी कि क्या हम ऐसा करेंगे कि हम अपनी लाइफ बोट को चेक करेंगे कि उसमें पर्याप्त मात्रा में तेल है या नहीं और नजदीकी जमीन की ओर भागेंगे? नहीं, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि कोई जरूरी थोड़ा ही है कि जिस जगह पे हमारा शिप डूबने वाला हो या जिस जगह पे हमारे शिप का कोलिजन हो वहां से नजदीक हो जमीन। ऐसा भी तो हो सकता है कि जमीन हमसे सैकड़ों किलोमीटर दूर हो। तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। सेकंड, वेट एंड सी हाउ द सिचुएशन इज डेवलपिंग, यानी कि सेकंड ऑप्शन बोलता है कि जी इंतजार करेंगे बैठ के और देखेंगे कि सिचुएशन क्या हो रही है। नहीं, ऐसा भी नहीं कर सकते। मुसीबत के वक्त हम इंतजार नहीं कर सकते। तो राइट आंसर जो होने वाला है वो होने वाला है सी। सी ऑप्शन आपसे कहता है कि सर्च फॉर मिसिंग पर्सन, continue to monitor situation and prepare for the abandonment in case it becomes necessary। तो सी ऑप्शन यहां पे बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन का मतलब है कि अगर हमारे जहाज में ऐसी सिचुएशन बनती है कि जब हमारा जहाज किसी दूसरे जहाज के साथ टक्कर लग जाता है या कोलिजन हो जाता है, तो हमारा सबसे पहला काम होगा हम अपने मिसिंग बंदों को ढूंढेंगे कि हमारे बाकी साथी कहां हैं और सिचुएशन को लगातार मॉनिटर करेंगे, लगातार ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि भैया जहाज डूब रहा है या नहीं डूब रहा है। उसके बाद अगर जरूरी लगता है, इन केस इट इज अबेंडनमेंट नेसेसरी है, तो हम अपनी लाइफ बोट्स, अपने लाइफ राफ्ट्स को रेडी करेंगे और अबेंडन शिप के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए जो सबसे सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, how much water would you allow per person as the officer in charge of the lifeboat following an abandoned ship operation? क्वेश्चन का मतलब है कि अगर आप एक लाइफ बोट के ऑफिसर इंचार्ज हो तो आप लाइफ बोट में बैठे हुए किसी भी व्यक्ति को कितना पानी इश्यू करोगे। तो इसका जो सबसे सही आंसर होने वाला है उसके बारे में इस क्वेश्चन में हम चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है नथिंग फॉर फर्स्ट 24 आवर्स, देन 1/4 लीटर पर डे, मोर इन द ट्रॉपिक्स। शुरुआत के 24 घंटों में हम किसी को कुछ भी नहीं देंगे। उसके बाद हम 1/4 लीटर यानी कि 1 लीटर का 4th पार्ट 250 ml पानी हम देंगे। सो दिस इज रॉन्ग। सोलास कहता है कि शुरुआत के 24 घंटे किसी भी व्यक्ति को पानी नहीं दिया जाएगा until और unless if somebody is injured or somebody is sick। यानी कि सोलास कहता है कि अगर शुरुआती दौर में हम 24 घंटे तक किसी को भी पानी नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास पानी का जो रिसोर्स है वो लिमिटेड होता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति घायल है या अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उस केस में उसको पानी दिया जा सकता है। लेकिन इन जनरल सिचुएशन फर्स्ट 24 आवर में किसी को भी पानी इशू नहीं किया जाएगा और 24 आवर्स के बाद में जो पानी इशू किया जाएगा वो होगा 1/2 लीटर पर डे पर पर्सन। मोर इन द ट्रॉपिक्स एरिया में हो सकता है कि अगर आपके पास क्वांटिटी अवेलेबल है तो आप थोड़ा ज़्यादा भी इशू कर सकते हो, बट जो स्टैंडर्ड है इट इज़ शुरुआत के 24 घंटे किसी को भी पानी नहीं दिया जाएगा और आफ्टर 24 आवर्स जो पानी दिया जाएगा वो होगा 1/2 लीटर यानी कि 500 ml पर डे। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। Question number 6, match the term LTA with suitable answer given below। LTA को नीचे दिए गए ऑप्शंस के साथ सही से मैच कीजिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहूँगा कि व्हाट इज LTA। LTA का मतलब होता है लाइन थ्रोइंग apparatus। ये एक डिवाइस होती है जो एक शिप से दूसरे शिप पे या शिप से शोर पे एक मैसेंजर लाइन पास करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें क्वेश्चन में वो आपसे पूछ रहा है कि LTA क्या थ्रो करता है या LTA का सबसे सटीक आंसर इसमें क्या होगा। तो इसमें जो सटीक आंसर होने वाला है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर ए, मैसेंजर लाइन। LTA हमेशा सबसे पहले मैसेंजर लाइन भेजता है। तो इस क्वेश्चन का जो सबसे सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मैसेंजर लाइन। क्वेश्चन नंबर 7, सी एंकर इज यूज्ड टू रिड्यूस द खाली जगह ऑफ सर्वाइवल क्राफ्ट। इस क्वेश्चन में वो आपसे पूछ रहा है कि सी एंकर का इस्तेमाल क्या रिड्यूस करने के लिए किया जाता है सर्वाइवल क्राफ्ट में। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि यहाँ पे सर्वाइवल क्राफ्ट का मतलब हो रहा है आपका लाइफ राफ्ट। तो लाइफ राफ्ट में जो सी एंकर होता है उसका प्रयोग क्या कम करने के लिए किया जाता है, क्या रिड्यूस करने के लिए किया जाता है।
तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ड्रिफ्ट रेट। यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि लाइफ राफ्ट में जनरली 2 सी एंकर होते हैं और दोनों का प्रयोग आपके लाइफ राफ्ट के ड्रिफ्ट रेट को कम करने के लिए किया जाता है। क्योंकि लाइफ राफ्ट में इंजन नहीं होता है तो कई बार स्वेल के साथ या विंड फोर्स के साथ हमारा जो लाइफ राफ्ट है वो मूवमेंट करने लग जाता है, और अगर हम अपनी पोजीशन को मेंटेन रखना चाहते हैं तो हम दोनों सी एंकर का प्रयोग करते हैं, जिससे हम अपनी जो ड्रिफ्ट रेट है उसको कम कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो है सी, सी एंकर इज यूज्ड टू रिड्यूस द ड्रिफ्ट रेट ऑफ सर्वाइवल क्राफ्ट। तो क्वेश्चन 7 का जो आंसर होगा वो होगा सी, ड्रिफ्ट रेट। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शुड बी डन बिफोर थ्रोइंग दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेटेबल लाइफ राफ्ट ओवर द साइड। मतलब इन्फ्लेटेबल लाइफ राफ्ट को ओवर साइड यानी कि समुद्र में फेंकने से पहले आपको क्या एक्शंस लेने चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कहता है कि चेक दैट द पेंटर इज मेड फास्ट टू अ सिक्योर पॉइंट एंड देन थ्रो इन वाटर इफ ऑल क्लियर। यानी कि हमेशा आप एक इन्फ्लेटेबल लाइफ राफ्ट को पानी में फेंकने से पहले ये चेक कीजिए कि आपका जो पेंटर लाइन है, उसका जो एंड है, उसका जो सिरा है, वो हमेशा आपके शिप के एक सिक्योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे बंधा होना चाहिए, और हमेशा फेंकने से पहले नीचे क्लियर चेक कीजिए कि सब कुछ क्लियर है या नहीं। तो डी विल बी द राइट आंसर। सो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका आंसर नंबर डी। चेक दैट द पेंटर इज मेड फास्ट टू अ सिक्योर पॉइंट एंड देन थ्रो इट इन द वाटर इफ ऑल क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9, every lifeboat is required to be launched and maneuvered in the water at least once in खाली जगह मंथ्स। मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि एवरी लाइफ बोट, हर एक लाइफ बोट जो जहाज पे होती है उसको कितने समय बाद पानी में लॉन्च किया जाना चाहिए और मैन्यूवर किया जाना चाहिए कम से कम। तो इसका ऑप्शन ए होता है एवरी मंथ, नहीं। एवरी 2 मंथ, नहीं। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, एवरी 3 मंथ्स। तो सोलास कहता है कि जो हमारी लाइफ बोट है उसको हर 3 महीने में हमें एक बार पानी में लॉन्च करना होता है और मैन्यूअर करना होता है, जिससे कि उसकी सारी फंक्शनैलिटी चेक की जा सके कि कहीं उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। वैसे लाइफ बोट का जो इंस्पेक्शन होता है वो वीकली भी होता है, मंथली भी होता है, क्वार्टरली भी होता है, लेकिन जो लॉन्चिंग और मैन्यूअरिंग का जो प्रोसेस है वो क्वार्टरली होता है, मतलब एवरी 3 मंथ्स। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका आंसर नंबर सी, एवरी 3 मंथ्स। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन पर्सन्स फ्लोटिंग इन द वाटर इन अ ग्रुप दे शुड बी इन विच पोजीशन। इसके बारे में मैं पहले भी क्वेश्चन में बता चुका हूं कि जो ग्रुप पोजीशन होती है उसे हमेशा हडल पोजीशन के नाम से जानते हैं। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। सारे लोग अगर एक साथ इकट्ठा पानी में फ्लोट कर रहे हैं तो उनको हमेशा हडल पोजीशन मेंटेन करना चाहिए। सो इसका राइट आंसर होगा हडल पोजीशन। क्वेश्चन नंबर 11, मैच द टर्म इमर्शन सूट विद मोस्ट सूटेबल आंसर गिवन बिलो। इमर्शन सूट का सबसे सही आंसर क्या होने वाला है? तो इमर्शन सूट का जो सबसे सही आंसर यहां होगा वो होगा प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोल्ड, क्योंकि इमर्शन सूट का काम होता है हमारे शरीर को सर्दी से बचाना। तो इमर्शन सूट का जो बेसिक पर्पस है वो यही है, ठंडी में हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन फायरिंग द लाइन थ्रोइंग apparatus शुड बी हेल्ड एट विच डिग्री। यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब LTA लाइन थ्रोइंग apparatus को फायर किया जाता है तो कौन से एंगल पे उसको फायर किया जाना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, LTA को हमेशा 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल के एंगल पे फायर किया जाता है, जिससे कि वो अपने मैक्सिमम प्रोजेक्टाइल तक जा सके। अगर आप LTA को 45 डिग्री पे रख के फायर करते हैं तो LTA का रॉकेट अपनी मैक्सिमम दूरी को पहुंचेगा। तो राइट आंसर होगा आंसर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, 45 डिग्रीज टू द हॉरिजॉन्टल।
Question number 13. If the ship sinks, the water pressure will within how many meter activates the sharp knife which cuts the painter of the life raft? The white strong rope and the life raft will float free. तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने मीटर गहराई पे जाने पे आपका HRU एक्टिवेट होता है जिसकी वजह से आपकी लैशिंग खुल जाती है और आपका लाइफ राफ्ट फ्लोट होके ऊपर आता है। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको बताना चाहूंगा कि सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 4 मीटर, क्योंकि हमारे लाइफ राफ्ट के साथ एक डिवाइस लगी होती है जिसका नाम होता है HRU। HRU का मतलब होता है हाइड्रोस्टैटिक रिलीज यूनिट। ये HRU क्या काम करता है? जब आपका लाइफ राफ्ट पानी में डूबता है या जब आपका शिप पानी में डूबता है तो आपका HRU जब पानी में लगभग 4 मीटर के आसपास अंदर जाता है तो आपके HRU पे एक सर्टेन प्रेशर डेवलप होता है और उस प्रेशर की वजह से HRU के अंदर रखा हुआ एक शार्प नाइफ आपके लाइफ राफ्ट की जो लैशिंग है उस लैशिंग को कट कर देता है, जिससे कि आपका लाइफ राफ्ट शिप से फ्लोट होके सरफेस की तरफ आ सके और आपका जो लाइफ राफ्ट है वो शिप के साथ ना डूब जाए। तो ये जो एग्जैक्ट गहराई है वो होती है 4 मीटर। 4 मीटर की गहराई पे आपका HRU अपना काम करता है। सो इस क्वेश्चन का सबसे सही ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर बी 4 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉडी लूजेस इट्स हीट हाउ मेनी टाइम्स फास्टर व्हेन इमर्स्ड इन कोल्ड वाटर। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हमारा शरीर पानी में डूब जाए या हमारा शरीर पानी में भीग जाए तो कितना जल्दी हमारी बॉडी से हीट बाहर जाती है। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी 26 टाइम्स फास्टर। अगर आप जमीन पे हो, सूखे हो, तो उसके मुकाबले जब आप पानी में होते हो तो हमारे शरीर से 26 गुना ज्यादा बॉडी हीट बाहर निकलती है। सो व्हेन योर बॉडी इज इन द वाटर यू लूजेस 26 टाइम्स मोर फास्टर योर बॉडी हीट व्हेन यू आर इमर्स्ड इन कोल्ड वाटर। जब आपका शरीर पानी में होता है, ठंडे पानी में होता है, तो आपकी बॉडी से 26 टाइम्स फास्ट आपकी बॉडी हीट बाहर निकलती है। क्वेश्चन नंबर 15, मैच द टर्म लाइफ जैकेट विद मोस्ट सुटेबल आंसर्स गिवन बिलो। लाइफ जैकेट का सबसे सही आंसर क्या होने वाला है? तो ऑप्शन नंबर ए डेविड लॉन्च। क्या लाइफ जैकेट डेविड से लॉन्च होती है? नहीं, गलत आंसर। ऑप्शन नंबर बी विसिल एंड एसआई लाइट। यस, यही इसका सही आंसर है। हमारी लाइफ जैकेट में हमेशा एक विसिल लगी होती है और एक सिग्नलिंग लाइट लगी होती है। विसिल को बजा के हम अपनी लोकेशन दूसरों को बता सकते हैं या विसिल के थ्रू हम अटेंशन कर सकते हैं, दूसरे लोगों का ध्यान अट्रैक्ट कर सकते हैं। और एसआई लाइट का काम होता है नाइट टाइम पे सिग्नलिंग प्रोवाइड कराना। तो इस क्वेश्चन का सबसे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विसिल एंड एसआई लाइट। सो इस सेट 1 में हमने 15 क्वेश्चंस को डिस्कस किया और आशा करता हूं कि इन क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस आपको शायद आपके ई लर्निंग के क्विज में या आपके फाइनल डीजी शिपिंग के एग्जिट एग्जाम में आपको हेल्प कर सकें। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले सेट के साथ जिसमें हम अगले कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो आगे आपको हेल्प प्रोवाइड कराएंगे और आपकी नॉलेज को बेहतर इंप्रूव करेंगे। इन सारे क्वेश्चंस में मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको बिल्कुल सही और सटीक जानकारी दे सकूं। मिलते हैं बहुत जल्दी अगली वीडियो के साथ।